सब कैसे हो दोस्तों। मैं आप सबके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है अजीब मंजर। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए नहीं कि आज रविवार है, बल्कि इसलिए कि आज सुबह सोकर जगा तो पापा ने बताया कि आज हम ज़मीन देखने जा रहे हैं। हम सब ने पिछले 7 सालों में जो भी बचत की थी, अपने एक छोटे से आशियाने के लिए, उस आशियाने के सपने को पूरा होने का समय अब करीब ही नजर आने लगा था। सुबह ही पापा ने मुझसे और मेरे भाई रोहित से कहा था कि बेटा आज ज़मीन देखने जाना है, आप दोनों तैयार रहना। पापा ने बताया कि आज ही किसी ज़मीन बेचने वाले आदमी से बात हुई है। उसने दोपहर 12 बजे साइट दिखाने को बोला है। जब से ये बात मैंने और रोहित ने सुना, तब से हम अपनी खुशियों को रोक नहीं पा रहे हैं और हम अपनी बीती हुई ज़िंदगी को याद करके आपस में बातें कर रहे हैं कि किस तरह हमने ये पैसे जमा किए। त्योहारों पर पुराने कपड़े ही पहनते थे, कभी एक टाइम भूखे रहते थे, कभी पतली दाल बनती थी, कभी वो भी नहीं। बारिश में वो टपकती हुई किराए की घर, सर्दी गर्मी बरसात सब निकालती। अपना भी एक आशियाना हो, उसके लिए हम 5-5 किलोमीटर पैदल चल के जॉब पर जाते थे। हमारे जूते पुराने हो जाते थे, फट जाते थे, तब भी हम उसी को पहनकर एक एक पैसे जमा करते थे। और आज उस कारण हमारे आशियाने का सपना पूरा होने का वक्त आ गया था। आज हम अपनी ज़मीन खरीदने जाने वाले थे। अब हमारा भी घर होगा। यही सोचते सोचते पता नहीं कब 11:30 हो गए। जब पापा ने हम दोनों को आवाज़ दिया तो हमने घड़ी देखी और फटाफट तैयार होने लगे। उस ब्रोकर ने हमें अपना लोकेशन भेज दिया था, तो हमें बस उस लोकेशन पर जाना था और वो ब्रोकर हमें वहीं मिलने वाला था। हम भी फटाफट उस जगह पहुंच गए जहां हमें अपने सपनों का आशियाना बनाना था। हमें उस आदमी ने बताया था कि जगह बहुत अच्छी है, लोग रहते हैं, वहाँ सोसाइटी भी बहुत अच्छी है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें समझ में ही नहीं आया कि ये कैसी जगह है। हमारे पहुंचने के थोड़ी ही टाइम बीता था कि मौसम एकदम खराब होने लगा। आसमान में बादल घिर आए, जगह जगह अंधेरा छा गया और बारिशों का मौसम होने लगा। हम जहाँ पहुँचे वो तो जगह रहने लायक थी ही नहीं। वहाँ तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ की मिट्टी की खुदाई होती है। वहाँ बड़े बड़े खड्डे बने हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि ये ज़मीन वो ब्रोकर बेचने की बात कर रहा था। उस ज़मीन के एक तरफ काली मिट्टी थी तो दूसरी तरफ पीली मिट्टी फैली हुई थी। पूरा एरिया वीरान पड़ा था। मौसम भी ख़राब हो गया। समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। तभी पापा ने आवाज़ लगाकर उस ब्रोकर से पूछा कि ये कौन सी जगह है, आपने तो हमसे कुछ और ही बताया था। तभी उस आदमी ने बोला, सर बस ऊंचाई के ऊपर ही आपकी ज़मीन है, ऊंचाई ज़्यादा नहीं थी, बस 3 फीट रही होगी। पर जब हम उस पर चढ़ने लगे तो ऐसा लगा जैसे कि वो बहुत ऊंचा हो गया हो और हम उस पर चढ़ नहीं पा रहे हों।
और वह चढ़ाई सीधी और तीखी होती चली गई। जब हम परेशान होने लगे तो पापा ने उस ब्रोकर से बोला कि तुम ये कैसी जगह पे लेके आए हो, ऐसी जगह हमें नहीं चाहिए। पर ये बोलते हुए जैसे ही हम पीछे मुड़े तो वहाँ कोई भी आदमी नहीं था और अंधेरा हो चला था। ऐसा लग रहा था मानो रात के 9 बज गए हों। मौसम बहुत खराब हो गया था, बहुत ही ठंड महसूस होने लगी थी। अब हमें समझते देर न लगी कि ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। अब तो दिमाग भी बंद होने लगा था, ना रोना आ रहा था और ना ही हंसना। माहौल बहुत ही डरावना हो गया था। बस उसी समय हमने वहाँ से एक आदमी को जाते हुए देखा तो मन में थोड़ी सी शांति आई और हमने उसके पीछे पीछे चलने का सोच लिया। वो आदमी कुछ पंडित जी की तरह लग रहे थे। उसके आने से पहले सारे रास्ते एक से नज़र आते थे। हम जहाँ से भी चलते हम वापस दौड़कर वहीं आ जाते। वापसी का रास्ता तो समझ में ही नहीं आ रहा था। पर जब हम उन पंडित जी के पीछे पीछे चलने लगे तो थोड़े ही समय में हम हाईवे पर पहुंच गए। और जब हम हाईवे पर पहुंचे तो पंडित जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी जल्दी पंडित जी कहाँ गायब हो सकते हैं। अब मन में डर और पनपने लगा कि ये गहरी काली रात और ये सब जो भी हो रहा था समझ के बाहर था कि किस पर विश्वास करें और किस पर ना करें। पर अब हम कर भी क्या सकते थे। हाईवे पर बैठे बैठे भगवान का नाम लेते रहे। थोड़ी देर बीते थे कि एक ट्रक हमारी ओर आता दिखाई दिया। हमने इतना सब अजीब देख लिया था कि हमें अब इस मंजर पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। परंतु पापा ने भगवान का नाम लेते हुए ट्रक से लिफ्ट मांगी। ट्रक हमारे करीब आकर रुकी। ट्रक को चलाने वाले ड्राइवर सरदार जी थे। ट्रक के रुकते ही पापा ने देख लिया था कि ट्रक में हनुमान जी और नानक देव जी की तस्वीर लगी हुई है, जिससे हमें भरोसा हो गया कि ये छलावा नहीं है। तभी सरदार जी ने हमसे पूछा, तुम सब कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह ठीक नहीं है। तो हमने अपनी सारी बातें उनको बता दी। उन्होंने बोला, जल्दी बैठ जाओ गाड़ी में, हम फटाफट यहाँ से निकलते हैं। रास्ते में उन्होंने बताया कि हाईवे पर कोई भी गाड़ी नहीं रोकता है। तुम सब लोगों की किस्मत बहुत अच्छी थी कि मैंने गाड़ी रोक दी और आपके बेटे ने जो हनुमान जी की लॉकेट पहनी है उसे देखकर मैं तुम लोगों पर भरोसा कर पाया। बात करते करते हम अपने घर के करीब चौराहे पर पहुंच गए थे। सरदार जी ने वहीं पे हमें उतार दिया। उस रात हम 2 बजे घर पहुंचे थे। अब हमें नींद क्या आनी थी, सब जगह रह गए और अगले दिन सब ने जॉब की छुट्टी कर ली और रिलैक्स किया।